दूसरों की परेशानी में कभी आनंद मत लीजिए, क्या पता ऊपर वाला वही दे दे, क्योंकि ऊपर वाला अक्सर आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद आता है, जिसमें आपको मजा आता है। कहानी सुनाता हूं मैं आपको एक बाप और बेटे की। शहर के बाप बेटे रहते हैं जो कि गांव में जाते हैं, खेत में टहल रहे होते हैं, खेत के किनारे टहलते हुए जा रहे होते हैं। वहां पर एक खेत के किनारे एक जूता पड़ा हुआ मिलता है। वो शायद उस खेत में काम कर रहे किसान का होगा। तो रास्ते में जाते हुए बच्चा बोलता है, पापा ये किसका जूता है, यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा। तो उसके पापा ने जवाब दिया, ये हो सकता है शायद किसी किसान का हो जो अपने खेत में काम करने के लिए जूता बाहर रख के गया। तो बच्चा बोलता है कि पापा क्यों ना हम इस किसान के जूते में कुछ कंकड़ पत्थर डाल देते हैं, और जब ये किसान आएगा जूते पहनेगा तो उसको थोड़ी तकलीफ होगी, क्यों ना हम इसके थोड़े मजे लें। इस पर उसके पिता ने बच्चे को समझाते हुए बोला, बेटा ऐसा मजाक कभी नहीं करते, किसी के भी साथ ऐसा मस्ती नहीं करते। हाँ, अगर तुम मस्ती ही करना चाहते हो तो चलो क्यों ना हम इस किसान के जूते में कुछ कॉइन्स डाल देते हैं। बच्चे ने बोला ओके ठीक है पापा, चलिए हम किसान के जूते में कॉइन्स डाल देते हैं। और इस तरह से दोनों जूते में थोड़े थोड़े कॉइन्स बाप बेटे डाल के बगल में ही झाड़ी रहती है, उस झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो किसान खेत में से काम करके वापस आता है। वापस आने के बाद किसान जो ही अपना पैर जूते में लगाता है उसको कुछ अजीब सा फील होता है। किसान अपने जूते को टेढ़ा करके देखता है तो उसे कुछ कॉइन मिलता है। तो वो इधर उधर देखता है किसान, तो उसको कोई दिखता नहीं है। अब जो ही दूसरा पैर लगाता है जूते में, उसमें भी उसको अलग से फीलिंग होती है। तो अब वो किसान पलट के देखता है तो उसमें भी कुछ कॉइन्स देखते हैं। जब वो किसान कॉइन देखता है और आसपास देखता है, उसको कोई नजर नहीं आता है दूर दूर तक। तो वो किसान अपने घुटने के बल बैठ जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने अपने किसी देवदूत को भेजकर मेरी मदद की। आज मैं इस सिक्कों से मेरी बीमार बीवी की दवाई लेके जाऊंगा और मेरे भूखे बच्चों के लिए आज खाना खिलाऊंगा। तेरा लाख लाख शुक्र है। ये सुनकर झाड़ी के पीछे छुपे बाप बेटे की आंखें भर आई। हम भी अक्सर कई बार किसी की मजा मस्ती लेने के लिए कुछ टीजिंग भरे तकलीफ दे देते हैं किसी को, और उसे मजाक का नाम दे देते हैं। दोस्तों, अगर आपको मजाक ही करना है तो किसी को अच्छा सरप्राइज दे के देखिए। क्या पता जो आप सरप्राइज दोगे उससे उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट हो जाए। वैसी चीज कीजिए जिसकी सामने वाले को ऐसी उम्मीद ना हो, ऐसी खुशी जिसकी सामने वाले ने कभी उम्मीद ना की। किसी को अनएक्सपेक्टेड खुशी दे कर तो देखिए, भले ही वो छोटी ही सही, जिसमें आपका बहुत ज्यादा खर्चा ना हो, लेकिन आपका इंटेंशन अच्छा हो। ऐसा सरप्राइज देकर देखिए और तब आपको असली मजा आएगा। दोस्तों, हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी को तकलीफ देके, किसी को टीज करके हम उसे मजाक का नाम ना लें, क्योंकि क्या पता जो आपका मजाक है उसके लिए सजा बन जाए। तो ऐसा मजाक, ऐसी मस्ती नहीं करनी है कि सामने वाले के लिए वो मजाक सजा बन जाए। हमें भी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड खुशी देना है जिसकी उम्मीद सामने वाले व्यक्ति ने कभी ना की हो।